नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। और इस वीडियो में 4 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीटीटी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका यूआरएल या लिंक है pttvmou2024.com, आपको इसी वेबसाइट पे आना है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप 2 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यदि आप 4 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। हालांकि मेरे द्वारा 2 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म भरने की प्रोसेस का वीडियो बना दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको 4 वर्षीय बीएड की फॉर्म प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको 4 ईयर कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में फिल एप्लीकेशन फॉर्म का आपको लिंक मिलेगा। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है और ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फॉर्म की जो फर्स्ट स्टेप है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आपको डालना है, पिता का नाम डालना है और उसकी डीओबी डालना है। और ध्यान रखना, ये जो डिटेल है कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही, यानी सही से डिटेल आपको यहाँ पे डालनी। इसके बाद आगे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है आईसीआईसीआई बैंक है, एक ई मित्र चालान। यदि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा है, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, नेट बैंकिंग है, तो आपको आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करना है। यदि आप चाहते हो मैं किसी ई मित्र के द्वारा पेमेंट जमा करवाना चाहते हो तो आपको ई मित्र चालान वो सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो आईसीआईसीआई बैंक का खाता हो। यहाँ पे देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने पीटीटी को एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करवाया। भले ही आपके पास किसी भी बैंक का खाता क्यों ना हो, आप ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, यानी इसका पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको कोई भी एक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और मोबाइल नंबर आपको सही दर्ज करना है, क्योंकि भविष्य के अंदर इसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने वाली है, पीटीटी की तरफ से सूचना आने वाली है। तो कभी ये बंद नहीं हो, ऐसा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आगे पूछा गया है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। यदि आपके पास है तो यस कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद यहाँ पे कक्षा 12वीं की स्ट्रीम आपसे पूछी गई है, संकाय है। जो भी आपका संकाय है आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ से सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आर्ट्स को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो एडमिशन वो पूछा गया है कि आप एडमिशन वो किस में लेना चाहते हैं, बीए बीएड के अंदर लेना चाहते हैं या फिर बीएससी बीएड के अंदर आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऊपर आर्ट्स को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे बीए बीएड के अंदर ये एडमिशन हम लेना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी स्ट्रीम होगी उसी स्ट्रीम के अनुसार है आप यहाँ पे बीएड कर सकते हो। यदि आप यहाँ पे साइंस करते हो ना, तो आपको यहाँ पे बीएससी है, उसके अंदर आपको यस करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे टोटल जो फीस है, आवेदन शुल्क आपको दिखा दिया जाएगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और स्टेप नंबर 2 आ जाएगी। और स्टेप नंबर 2 में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, जिसके अंदर एक तो यहाँ पे कैंडिडेट की माता का नाम आपको डालना है और ये जो ऊपर आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया है इस पर एक ओटीपी आई है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। और इसके बाद आगे यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और जो लेफ्ट हैंड थंब है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और ये अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ध्यान रखना है, यहाँ पे इसकी जो साइज है, यहाँ पे फोटो की साइज मैक्सिमम 100 KB होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज 50 KB होनी चाहिए मैक्सिमम, और यहाँ पे थंब की जो साइज है मैक्सिमम यहाँ पे 100 KB होनी चाहिए। अपलोड करने के लिए ब्राउज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, क्लिक कीजिएगा और जहां पर आपकी फोटो है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो मैंने ये सिग्नेचर अपलोड कर लिया। और इसी तरह से आपको थंब है वो अपलोड करना है, तो यहाँ पे मैंने ये थंब अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, मेरी फोटो और सिग्नेचर और थंब को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक डेमो फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये फोटो अपलोड की है। आप सही फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी और स्टेप नंबर 3 है वो आ जाएगी, आप यहाँ पे दे सकते हो। 3rd नंबर स्टेप के अंदर फोटो सिग्नेचर एक बार आपको सही तरह से वेरीफाई करना है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप दोबारा भी यहाँ से इसको अपलोड है वो कर सकते हो। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपना कोई 2 एग्जाम सेंटर वो सिलेक्ट करना है, जो पीटीटी के एग्जाम आप देना चाहते हो। आपकी फर्स्ट और सेकंड चॉइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना है। तो मैं यहाँ पे एक तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरा ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आप पे लागू होता है। इसके अलावा यदि आप मैरिड हो तो मैरिड कीजिएगा, अनमैरिड हो तो आप अनमैरिड कीजिएगा। इसके बाद आगे आपको स्टेट ऑफ बोनोफाइट है वो सिलेक्ट करना है, यानी अपने मूल राज्य को आपको सिलेक्ट करना है जिस राज्य में आपका यहाँ पे जन्म हुआ है। तो मैं ये राज्य वो सिलेक्ट कर रहा हूं।
अगर आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा और उसी अनुसार आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो दिखाई देंगे, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है यहाँ से है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप पे लागू है। यदि आप यहाँ पे आरक्षण लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं जिस भी कैटेगरी में, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो इनका जो जाति प्रमाण पत्र है आपके पास होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आप इस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है केवल एसटी वालों के लिए, ओबीसी जनरल एससी वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे टाडा माडा वाला मामला यहाँ पे रहता है। इसके अलावा यदि आप अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो ये सुनो में आपको जवाब देना है। यदि आप विधवे हैं तो ये सुनो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि ऊपर हमने अनमैरिड किया, तो देखिए मेरे केस में यहाँ पे क्लिक है वो नहीं हो रहा है। इसके बाद यदि आप में कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा आपको नो करना है। यस करोगे तो यहाँ पे देखिए कई प्रकार है जो भी आप पे लागू होता है, कोई एक सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है और जो भी आपका पत्राचार का पता है आपको यहाँ पे सही सही भरना है। और यहाँ पे एक खास जानकारी, देखिए आपके पास जो भी आईडी है, पहचान पत्र है, वो आधार कार्ड हो सकता है, वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, उसके अंदर जो एड्रेस है वो सेम का सेम आपको यहाँ पे लिखना है। क्यों? देखिए कई बार ऐसा होता है कि पीटीटी की एग्जाम अपन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जो भी अपने काउंसलिंग के दौरान पैसे जमा कराए हैं यदि उसके रिफंड के लिए आवेदन करेंगे और उस समय है पीटीटी हमसे कोई भी एक आईडी प्रूफ मांगेगा और उस आईडी प्रूफ के ऊपर जो भी एड्रेस है वो सेम का सेम इस आवेदन फॉर्म में होना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता रहती है तो शायद भविष्य में रिफंड को लेकर आपके सामने वो समस्या आ सकती है। तो आप अपना सही सही एड्रेस पता वो यहाँ पे वो डालिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी है ऑटोमेटिक आ गई है जो हमने यहाँ पे पहले वाली स्टेप के अंदर भरी थी। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफाई एग्जाम के बारे में वो बताना आपने क्या किया। यदि आप कक्षा 12वीं पास हो तो आपको पास करना है। यदि आप फिलहाल कक्षा 12वीं के अंदर अपियरिंग में हो, यानी आपने एग्जाम दे दी है या फिर देने वाले हैं या फिर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं है, तो भी आप ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कक्षा 12वीं पास है इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपको सबसे पहले कक्षा 10वीं की जानकारी भरना है। तो यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपने कक्षा 10वीं है वो किस बोर्ड से पास की है तो वो बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कौन से साल में आपने पास की है तो आवश्यकता के अनुसार है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे टोटल नंबर कितने थे कक्षा 10वीं में, ठीक है, उनमें से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे है वो नंबर है वो डाल देना है। तो देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे कक्षा 12वीं की जानकारी आपको भरना है। कौन सा बोर्ड था जहां से आपने कक्षा 12वीं पास की है, ये ऑप्शन तभी मान्य होगा यदि आप यहाँ पे पास करते हो। यदि आप अपियरिंग में यहाँ पे दिखाओगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट है वो नहीं होगा। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि आप अपियरिंग में हो तो आपको बोर्ड तो है सिलेक्ट है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा साल है, साल सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके जो भी रोल नंबर है आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे नंबर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए इनका सत्यापन है। यहाँ पे एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक बार जो भी डिटेल है वो आपसे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और नीचे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है। एक बार डिटेल सही तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। यदि 100% ये सही है तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपका जो चालान है वो नजर आएगा। यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल आपको नजर आ रखी है। यहाँ पे देखिए चालान नंबर आ रखा है। इसको भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रखना है क्योंकि कई बार हमारा पेमेंट फेल हो जाता है, तो इसकी हमें आवश्यकता पड़नी है। टोटल अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो चालान है वो अनपेड है, अभी ये पेड नहीं हुआ है। पेड करने के लिए नीचे आपको ये बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको टिक लगाना है और पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको ये पेमेंट गेटवे पे वो लेके जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं तो कई ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है। अगर आप यूपीआई यानी आपके पास फोन पे, गूगल पे है, उसकी मदद से करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। संबंधित डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। क्यूआर कोड को आपको सिलेक्ट करना है। तो स्क्रीन पे क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा। अपना गूगल पे, फोन पे ओपन कीजिएगा, क्यूआर को स्कैन कीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करने की प्रोसेस है वो कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी आपका बैंक है आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका बैंक है वो सर्च कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए बैंक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिखाई दे रही है, इसको भी आपको यहाँ पे संभाल कर रखना है क्योंकि ट्रांजैक्शन यदि फेल हो जाता है तो भविष्य में ये काम में आने वाली है। देखिए यहाँ पे नेट बैंकिंग को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है।
तो ऐसे में आप अपने आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कंफर्म आपको यहाँ पे कर देना है। एक ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी और आपका जो पेमेंट है वो भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 सेकंड का आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये जो पेमेंट गेटवे है वापस यहाँ पे जो पीटीटी की वेबसाइट है उस पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप फिलहाल यहाँ स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पे आपकी जो स्लिप है यानी आपका जो चालान है वो दिखाई देगा और अब की बार यहाँ पे देखिए वाटर मार्क आ चुका है पेड का, यानी ये पेड हो चुका है और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है और यहाँ पे देखिए आपकी ये ट्रांजैक्शन आईडी है वो आ चुकी है। अब ये जो यहाँ पे पेमेंट स्लिप है आपको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको मैं पीडीएफ फाइल में वो सेव कर लेता हूं। आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम इसको दे देता हूं, ठीक है। और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने कर दिया, ये हो गया। इसके बाद आपको फॉर्म प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एग्जाम फॉर्म का लिंक आपको मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए भरा हुआ आवेदन फॉर्म है, आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेगा। आपकी फोटो यानी कैंडिडेट की फोटो, इधर यहाँ पे बारकोड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिटेल है यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए इसका दूसरा पेज भी है। यहाँ पे आवेदक की घोषणा है, इसे भी आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। अब इसको प्रिंट करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे प्रिंट है वो कर लेता हूँ और मैंने इसको प्रिंट है वो यहाँ पे वो कर लिया, ठीक है। चलिए आप भी अपने भविष्य के लिए इसे सुरक्षित है वो रख लीजिएगा। तो साथ ही इस प्रकार से अपन ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए। अगर अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे जब आपने पेमेंट किया, पेमेंट अनसक्सेसफुली हो गया, अगर उसका स्टेटस आप देखना चाहते हो तो वापस आपको यहाँ पे होम पेज पे आना है। चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक है फॉर्म नंबर चालान नंबर, एक है बाय जनरल डिटेल। तो जो भी आपके पास सूचना अवेलेबल है वो आप यहाँ पे डालिएगा, प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, आपके चालान का स्टेटस है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यदि आप पेमेंट की इनवॉइस रीप्रिंट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन है, और एप्लीकेशन को दोबारा आप रीप्रिंट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपना फॉर्म है वो रीप्रिंट भी कर सकते हो। कई बार अपन पेमेंट करते हैं तो तुरंत बाद है फॉर्म में यहाँ पे है प्रिंट नहीं होता है, तो ऐसे में इस ऑप्शन की मदद से आप इसे रीप्रिंट भी है वो कर सकते हैं। अपनी डिटेल डालिएगा, प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, वापस है वो प्रिंट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपना फॉर्म कंप्लीट होने के बाद देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको भविष्य के लिए संभाल कर रखनी है। जैसे एक तो आपका भरा हुआ आवेदन फॉर्म है और एक आपने ये जो पेमेंट की है, जो पेमेंट की इनवॉइस है, ये आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। क्योंकि जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में भाग लोगे, कॉलेज के अंदर दस्तावेज जमा कराओगे, उस समय आपको ये जो चालान है, इनवॉइस है, भरा हुआ आवेदन फॉर्म है, ये आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से तो अपन ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और पीटीटी फॉर्म को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।